Good morning once again student and welcome in second video of 12th October 2020 in accountancy. Now we have just studied double column cash book और यही सवाल हम लोगों ने अभी भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने बनाया। अब आपको बताते हैं कि ये सारा ट्रांजैक्शन जो हमारा था, ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 है। इसमें ट्रांजैक्शन दूसरी तरह से रिकॉर्ड होता है। पहला जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 में देखें हम लोग, उसमें देखें कि पहले जर्नल एंट्री बनता है और फिर लेजर बनता है। और अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जर्नल एंट्री नहीं बन रहा है, डायरेक्ट कैश बुक बन रहा है। कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें केवल कैश का एंट्री हो, यानी जिसमें अगर बैंक का एंट्री नहीं हो, केवल एक कॉलम हो तो उसको कैश सिंगल कॉलम बोलेंगे। और डबल कॉलम में बोलते हैं जब हमारा दो कॉलम बन जाए, एक कैश का बन जाए और एक बैंक का बन जाए, यानी कैश के साथ साथ बैंक का भी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कैश और बैंक के दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो ये जो दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 है, इसमें जो है डायरेक्ट कैश बुक बनता है और उसके बाद लेजर बनता है। और इससे पहले जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 में देखे थे कि पहले भाई जर्नल बन रहा था, वहाँ पे कैश अकाउंट भी बनता था, बैंक अकाउंट भी बनता था। लेकिन इसमें जो है कैश और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीधे इसको लेजर में बना दिया है। ये लेजर ही है एक तरह का। अब आप देखिए, इससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप आसानी से उसका लेजर बना सकते हैं। तो आप ये आपके सामने खुला हुआ है, ये डबल कॉलम कैश बुक है। इसमें आप देखिए, इसका कोई लेजर नहीं बनेगा क्योंकि ये बचा हुआ पैसा है, इसका और इसका पैसा, इसका कोई लेजर नहीं बनेगा। अब आपके पास ये सेल्स का एक लेजर बनेगा। मैं नोट करते जाता हूँ, ये सेल्स का एक लेजर बनेगा। बैंक का लेजर आप नहीं बना सकते क्योंकि बैंक का लेजर इसी में बना हुआ है। ये बैंक, ये जो डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें कैश और बैंक दोनों का लेजर बना हुआ है। तो ये बैंक और ये कैश, इसका भी लेजर नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी एक लेजर यहाँ पे हमने बना रखा है। तो ये एक सेल्स हो गया। आप आइए परचेज, तो परचेज का एक लेजर बनेगा। फिर मशीन का एक लेजर बनेगा। फिर आपको परचेज वंस अगेन है ही, तो ये परचेज में ही अपने परचेज हम लोगों ने बना लिया है। फिर आप स्टेशनरी का बनाएंगे, हम लोग एक स्टेशनरी का बनाएंगे, हो गया। फिर आपको रोहित, रेंट और सैलरी, ये 3 बचा हुआ है, रोहित, रेंट और सैलरी, ये इतना ही लेजर आपको बनेगा। तो चलिए हम लोग लेजर बनाने सीखेंगे, कैसे बनता है लेजर। तो सबसे पहले हमने परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है। तो परचेज अकाउंट हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट, और इसको 2 भाग में बांट देंगे। एक होता है ये रिसिप्ट का साइड और एक होता है पेमेंट का साइड परचेज अकाउंट में, या आप इसको डेबिट साइड बोल सकते हैं और इसको क्रेडिट साइड बोल सकते हैं। और परचेज देखिए हम लोग 2 बार किए हैं, एक बार सितंबर 4 को किए हैं और एक बार सितंबर 17 को किए हैं। एक बार चेक से किए हैं, एक बार कैश से किए हैं। इससे हमें यही इन्फॉर्मेशन मिलता है। और इधर रिटर्न साइड में कुछ भी नहीं है, परचेज के क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप परचेज अकाउंट बना लीजिए, लिख लीजिए ऐसे। और ये इसका जो है फॉर्मेट डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट इस तरफ, और इस तरफ भी सेम बना लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे, इसमें आप ढूंढिए परचेज कहाँ है, तो इस तरफ तो है नहीं, ये यहाँ पे है। आपको यहाँ पे है, ये 2 जगह पर है, बाकी कहीं नहीं है। 2 जगह में आप एक जगह देखिए 17,400 कैश है और 12,000 बैंक है, और डेट भी दिया हुआ है 4 सितंबर और 17 सितंबर। यही चीज़ को आपको नोट कर देना है। ये सितंबर 4 को आप नोट कीजिएगा, बैंक में लिख दीजिएगा 12,000, और सितंबर 17 को कैश वहाँ लिखा हुआ है 17,400 कैश में लिख देंगे। बस ऐसे ही ये बनता है। ये परचेज अकाउंट आपका रेडी हो गया। बैंक के कॉलम में जो है उसके लिए बैंक लिखेंगे, और जो कैश के कॉलम में है उसके लिए कैश लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस अपने आप चला जाएगा, ये इस तरफ जाता है क्रेडिट साइड से और ये इस तरफ आता है, तो ये अपने आप क्रॉस होता है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको कौन सा लेजर बनाना है, सेल्स का लेजर। आप देख रहे हैं सेल्स का लेजर बनाते हैं। चलिए सेल्स का आप ये देखिए, सेल्स यहाँ पे भी हमारा 2 ठो है, एक 8 तारीख को, एक 16 तारीख को है, और एक कैश में है और एक बैंक में है। तो सिमिलरली ये जैसे कि परचेज इस तरफ से इस तरफ गया, ये सेल्स डेबिट साइड से क्रेडिट साइड की तरफ भागेगा, तो ये इस तरफ चला गया। सी,
ये सेल्स अकाउंट बनाएंगे, इसी तरह से आपको लाइन खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा। और ये सितंबर 8 और सितंबर 16, सितंबर 8 को कैश के कॉलम वाला कैश में लिख देंगे, बैंक के कॉलम वाला बैंक में लिख देंगे, 4,500 6,000 सिमिलरली बन गया। तो आपका ये बन गया। देन आइए आपका कौन सा बनाना है, मशीन, सी मशीन। तो मशीन में मात्र एक ही बार आप देखिए, जैसे परचेज ये 2 बार था और सेल्स ये दोनों बन गया हमारा। अब हमारा बन रहा है मशीन, मशीन केवल एक ही बार है और वो भी बैंक के खाते में। तो ये क्रेडिट डेबिट की तरफ यानी मशीन अकाउंट में जाके डेबिट की तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा। आप देखिए मशीन में डेबिट की तरफ, बैंक में आपका 5,500, ये तारीख जो है वही हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट आइए, आप देखिए स्टेशनरी है, ये भी बैंक खाते में है 1,100। तो स्टेशनरी भी आपको जो है इसी तरह से डेबिट में चला जाएगा। आप देखिए स्टेशनरी भी देखिए क्रेडिट से डेबिट की तरफ आ गया, वो भी बैंक के खाते में इसी तारीख को 1,100 रुपये। नेक्स्ट आइए आपको स्टेशनरी के बाद रोहित है, ये भी जो है आप इस तरफ यानी डेबिट साइड में ही आएगा और ये भी बैंक में 1,500, तारीख 24 सितंबर। तो आप देखिए रोहित अकाउंट में भी डेबिट तरफ 24 सितंबर, बैंक के खाते में 1,500 रुपये, यानी क्रेडिट से डेबिट की तरफ आता है। एंड देन आप आइए रेंट एंड सैलरी। तो रेंट आपका बैंक के खाते से है और सैलरी कैश के खाते से है। तो इसी तरह से आपका रेंट बैंक के खाते में होगा डेबिट साइड में, सी रेंट अकाउंट में डेबिट साइड में बैंक के खाते में है और सैलरी अकाउंट में कैश के खाते में ये है दिया हुआ। तो इस तरह से सारा लेजर आपका बन गया और ये जो है आपका प्रिपेयर हो गया। आपको इसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2, जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है लेजर जर्नल से नहीं कैश बुक से बना रहे हैं। तो हमें जो पढ़ना है ये आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, आप देख लीजिए। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाएंगे और वो जो 5 बुक जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ से डायरेक्ट लेजर बन जाता है, ठीक है। यस, ये देखिए यहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पे कैश बुक रिकॉर्ड होगा। फिर परचेज बुक से डायरेक्ट परचेज अकाउंट बन जाएगा, परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट बन जाता है। एंड देन आपको सेल्स बुक से आपको बन जाएगा सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न बुक से सेल्स रिटर्न अकाउंट बन जाएगा। और कैश बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका अलग अलग ओपन हम लोग लेजर कर लेते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें परचेज सेल्स, कैश परचेज कैश सेल्स, उसके साथ सैलरी रेंट रोहित मोहित और मशीनरी का था अकाउंट, तो अलग बना लिया हम लोग। और जो बच गया है उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2 यानी दूसरे तरीके से जो सब्सिडियरी बुक के थ्रू लेजर बनता है एंड ट्रायल बैलेंस बनता है। पहला वाला जो हम लोग पढ़े थे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जर्नल एंट्री बनता है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है। तो उस तरह से भी रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन और इस तरह से भी रिकॉर्ड होता है। ये वाला ज़्यादा पॉपुलर है, यानी डायरेक्ट आपका कैश बुक बनता है और कैश बुक से सारा लेजर बनते चला जाता है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आई थिंक कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक भी आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से ये सारे एग्जाम्पल को खुद से बना लीजिएगा और जहाँ ना समझ में आया वो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, या आप ट्यूसडे को आकर आप जो अकाउंट का जो क्लास होगा उसमें आप पूछ सकते हैं सुबह 7:40 में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक ख़त्म हुआ और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।